एक आलमी तहरीक चलाई गई और पैगंबरे इनकलाब की जलवागरी हुई। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हुई, जिन्होंने उस पथरीली जमीन को वो हरियाली अता फरमा दी कि सुबह कयामत तक वो कभी खुश्क नहीं हो सकती। जहां से परवरदिगारे आलम ने कायनात में आने वालों के लिए वो उम्र खिजरी का नुवेदे जाफिजा सुनाया कि अगर उस महबूब के नुकूशे कदम पर दुनिया चलने का हुनर सीख ले तो साहब फिर ये फर्शी मखलूक फर्शी न रहे, बल्कि ये फर्शी होकर भी अर्शी मखलूक से निगाहें मिलाने के काबिल हो जाए। आज गली कूचों में खुशियों का इजहार है। सिर्फ मोहरिया गांव के जियाले जवानों ने नहीं साहब, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी अहले दिल बसते हैं, जहां पर इंसान बसते हैं, वहां पर आज इस्लाम का परचम, इस्लाम का फरेरा लहरा करके अहले दिल ने ये ऐलान कर दिया है, और कायनात वालों जागो, ये वो मुकद्दस महीना आ गया है जहां से जिंदगियों को सवेरा नसीब किया गया, जहां से उजाले नसीब किए गए। उठो और गली कूचों में धूम मचाते हुए ये ऐलान कर दो कि ऐ कायनात वालों, दुनिया में कोई भी अगर मुजदे की तारीख हो, खुशी की तारीख हो, तो दुनिया कभी फरामोश नहीं करती है। ये रबीउल अव्वल तो वो खुशियों का महीना है, हम इसे फरामोश कैसे कर सकते हैं साहब कि दुनिया में कोई मुल्क आजाद हो तो उसके तराने हमेशा हमेशा के लिए गुनगुनाने का एक रिवायत जारी हो जाती है, एक रिवाज चलता है कि हम उस दिन अपने मुल्क में खुशियों का इजहार करें। ये रबीउल अव्वल का वो मुकद्दस महीना कि अगर मुल्क आजाद हो तो खुशियों के चिराग जलाए जाते हैं, लेकिन रबीउल अव्वल में सिर्फ मुल्क नहीं साहब, बल्कि पूरी कायनात को आजादियों का मुज्दा सुनाया गया है। इसलिए अगर मुल्क की आजादी पर खुशियों का इजहार है तो फिर कायनात की आजादी पर इजहार क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए घरों पर चिरागा और गली कूचों में सजावट, ये लाइटिंग, ये मिंबर, ये सारी चीजों का एहतमाम इसीलिए किया गया है कि या रसूल अल्लाह, हम आज भी आपके एहसान को अपने कंधों पर, अपने सरों पर लिए हुए बैठे हैं, और जब तक के हमारी नस्लों के बदन में जीस्त की सांसें बाकी हैं, इस दुनिया में, इस कायनात में हम कभी आपका परचम नीचा नहीं होने देंगे, बल्कि हम अपनों से लेकर के बेगानों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे और ये मैसेज उन तक पहुंचाएंगे कि ये पैगंबरे अमन और शांति की विलादत का महीना है, ये पैगंबरे इनकलाब की आमद का महीना है, ये मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश का महीना है। जहां से चलने का हुनर मिलता है उसे रबीउल अव्वल कहते हैं, जहां से जीने की रमक मिलती है उसे रबीउल अव्वल कहते हैं, जहां से हमें एक दूसरे को संभाला देने का एक मैसेज मिलता है उसे रबीउल अव्वल कहते हैं, जहां से अपनी बेटी को पहचान करके कलेजे से लगाने का जौहर मिलता है उसे रबीउल अव्वल कहते हैं, जहां से माँ बाप के तलवों को चूम करके अपनी जन्नत देखने का मौका मिलता है उसे रबीउल अव्वल कहते हैं, जहां से एक मजलूम की दादरसी करने, एक बेवा की खबरगिरी करने, एक सताए हुए को उठा करके लबों पर मुस्कुराहट देने का जौहर अता किया जाता है उसे रबीउल अव्वल कहते हैं। अरे कायनात की जिंदगी को रबीउल अव्वल कहते हैं, इंसानियत के हुनर को रबीउल अव्वल कहते हैं, मुसलमान के पहचान को रबीउल अव्वल कहते हैं, ईमान की जान को रबीउल अव्वल कहते हैं, इश्क की खेती की हरियाली की बूंदों को रबीउल अव्वल कहते हैं,
बल्कि ये कह लीजिए रब के नूर के इजहार का नाम रबीउल अव्वल है, उसकी रहमतों के आमद का नाम रबीउल अव्वल है। इस दुनिया को जिंदगी देने वाली इस जात जिस महीने में आई उसे रबीउल अव्वल कहा जाता है। यानी आमिना का चांद जिसमें आया वो रबीउल अव्वल है, अब्दुल्ला का दुलारा जिसमें पैदा हुआ वो रबीउल अव्वल है, अब्दुल मुत्तलिब का चहीता जिसमें आया वो रबीउल अव्वल है। अरे आदम से लेकर के ईसा तक 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबिया का इमाम बनकर जिसमें जिस जात की जलवा करी हुई उसे रबीउल अव्वल कहते हैं। हम सुन्नियों की पहचान रबीउल अव्वल है, हमारी जान रबीउल अव्वल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप मुबारकबाद के लायक है साहब कि आज हमने अपने ईमानी जज्बे का इजहार किया है। फतवा लगाने वाले जलील थे, जलील है, जलील होते रहेंगे। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में झंडा उठाने वाले कल भी इज्जतदार थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें इस वतन की मिट्टियों से प्यार है साहब, हमें इस वतन की सलामती की दुआएं हमारे रीढ़ की हड्डियों में रखी गई हैं। हमें इस वतन की सलामती के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहने की ट्रेनिंग दी गई है। इसलिए बस इतनी रखें कि समझ आ जाए, बहुत ज्यादा हूं हा ना। आज जिनके दामनों से वफाओं की हवाएं आई साहब, दुनिया ने उन्हीं को बेवफा कह दिया। जिनकी चौखटों से वतन के सलामती के नगमे गूंजे हो, उसे कौम को बेवफा कह दिया गया। हर चार जानिब से अत्याचार, हर चार जानिब से जुल्म उद्वान के तीर, क्या क्या नहीं कहा दुनिया ने हमें। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, और दुनिया वालों तासुफ की ऐनक उतार करके हमें देख लेना, नहीं तो जाने के बाद बहुत पछताओगे। क्योंकि हम जैसा माली नहीं पा सकते हो, हम जैसा वफादार नहीं पा सकते हो। तुमने पहचानने में गलती की है, क्योंकि टोपी और दाढ़ी का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की कसम खाकर कफन में लिपटने वाले वफादार का नाम मुसलमान है। इसलिए अभी भी वक्त है, हमें पहचान लो, हमें जान लो, क्योंकि हम वो हरियाली है साहब कि जिसके जाने के बाद सिर्फ खिजा ही खिजा दिखते हैं। अगर हम ना रहे तो चमन का सुकून चला जाएगा, वतन की खुशियां चली जाएंगी। हम हैं तो वतन की बहारें हैं, क्योंकि मुसलमान किसी बेवफा कौम का नाम नहीं, फजले हक हैदराबादी की वफा का नाम मुसलमान है। हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा की कुर्बानियों का नाम मुसलमान है। मुफ्ती इनायत अहमद काको रवि की वफाओं की दुनिया का नाम मुसलमान है। हजरत सैयद किफायत अली काफी के जज्बे मर्दानगी का नाम मुसलमान है। हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा के वफा शिआर जुमलों का नाम मुसलमान है। अरे ये कह लो गौसे आजम की करामत का नाम मुसलमान है, गरीब नवाज की इनायत का नाम मुसलमान है, साबिर पाक कलियरी के मुजाहिदे के जोशो जज्बे का नाम मुसलमान है, महबूबे इलाही की ताअतों का नाम मुसलमान है। अरे शाहे मीना की इनायतों का नाम मुसलमान है, मुस्तफा की चाहतों का नाम मुसलमान है, उनकी रहमतों का नाम मुसलमान है। इसलिए हमें पहचानने में कभी गलती
करना, नहीं तो बहुत पछताएगी दुनिया, क्योंकि जाने के बाद नेमतों की कदर मालूम होती है साहब। हमारे जाने के बाद एहसास होगा कि आसमां तो इन्हीं के नाम पर खड़ा था, जमीन तो इन्हीं के नाम पर बिछी थी, ये कलियों की चटक, ये गुलों की महक तो इन्हीं के वफाओं की बदौलत बाकी थी। ये साहब चमन की हरियाली के रखवाले हैं, ये गुलों के खुशबुओं के जो है पहरेदारों का नाम मुसलमान है। इसलिए हम आज रबीउल अव्वल में झंडा लगा करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं, हमें अभी भी पहचान लो, जिनके घरों पर झंडे हैं वो हिंदुस्तान के वफादार हैं, जिनकी लाइटें बुझ गई वही गद्दार है। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत उनका जवाब नहीं भाई, माशा। किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता, हमें पहचानना है तो हमारी गहराइयों में उतरना पड़ेगा साहब। हमने इस मिट्टी के जर्रों से प्यार किया है, हमारे नाम को लेकर के दूसरों के कैरेक्टर जबरन हमारे वजूद पर डालने की कोशिश न की जाए। क्या बात है, यही तो अमन और शांति का पैगाम देने वालों की जमात है। हम ही ने इस चमन की हिफाजत शबो रोज दुआओं में भी की है, हम ही ने इस चमन की हिफाजत के लिए अपने लालो गोहर लुटा दिए साहब, हम ही ने इस चमन की हिफाजत के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को अपनी निगाहों के सामने कुर्बानियां और उनके खून की होलियां देख डाली हैं। हम वफादार हैं साहब, और याद रखो वफादार कहने की जरूरत नहीं होती है, कहने की जरूरत नहीं होती है। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब जी, अल्लाह ताला उनके मरकदे नूर पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिशें फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जब पुलिस जेल में ले गई, वहां हथकड़ियां लगी हुई, वहां का जो मैन अफसर था उसने आकर के पूछा, मौलाना किस जुर्म में आए हो? आपने कहा इसके रिसालत में आया हूं, और कौन सा जुर्म हो क्या सकता बात है, और क्या हो सकता है? तो कहा ये भी कोई जुर्म है? कहा ओए मौलाना की हथकड़ियां खोल दो, जाने दो इनको, ये कौन सा जुर्म है? आदमी अपने अकीदे, अपने जज्बे, अपने मजहब का तो इजहार करेगा। तो ये तो हो गया, तो तफसीली वाकया था एक सरसरी तौर पर। यहाँ पर जुमला निकल के आया है, आप इसके बाद फरमाते हैं अल्लामा खादिम साहब कि मेरी माँ कहा करती थी हलाली बेटों के लिए सनदें नहीं होती, क्या बात है, वो अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। क्या बात है, हलाली बेटों के लिए सनदें नहीं होती, वो अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। इसलिए हमारी सनदें न तलाश की जाए, सिर्फ आदतों पर गौर कर लिया जाए। जिनकी आदतें वफादारों से मिलती हो वो अहले सुन्नत वल जमात है, और जिनकी आदतें गद्दारों से मिलती हो वही हिंदुस्तान के लिए खतरा है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा उठा करके देखा जाएगा तो हमारे कारनामे सिद्दीक की सदाकत से जो मैच करे उसे सुन्नी कहते हैं, उमर की अदालत से जो गले मिले उसे सुन्नी कहते हैं, उस्मा की सखावत का जौहर जो लेकर उठे उसे अहले सुन्नत कहते हैं, मौला अली शेरे खुदा के वफादार शुजाअत को लेकर जो चले उसे अहले सुन्नत कहते हैं। अरे हुसैन के जज्बे कुर्बानी को लेकर जो उठे उसे अहले सुन्नत वल जमाअत कहते हैं। इसलिए हमारी आदतों से हमें पहचानना, जो यजीद के साथ खड़ा हो वो वतन का गद्दार है, जो हुसैन के साथ खड़ा हो वही वतन का वफादार है। नारा
जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत दिनों से हमारे चिरागों के लौ को कम करने की कोशिशें जारी क्या हैं बात साहब। है। लेकिन ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। हमने बागों बहारों में बैठकर कलमा नहीं पढ़ा है, बल्कि हमने उमैया के जुल्म की चटाइयों पर तड़पते हुए दीन का कलमा पढ़ा है। हमने उमैया के जुल्म की चटाइयों पर तड़पते हुए दीन का कलमा पढ़ा है। हमने अबू जहल के लगाए हुए अंगारों पर लेट करके दीन का कलमा पढ़ा है। हमने यजीद की पाबंदियों के आयद होने के बाद रेते करबला पर 3 दिन की प्यास को बर्दाश्त करने के बाद भी दीन का कलमा पढ़ा है। तो हमारे रीढ़ की हड्डियों में कल भी कुर्बानियां थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। जिस दिन वतन के आबरू की बात आई, जिस दिन वतन के इज्जत की बात आई, तो नारे लगाने वाले पीछे रह जाएंगे। मुस्तफा का वफादार आगे खड़ा होगा और ये कह रहा होगा, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जिंदाबाद रबीउल जिंदाबाद। अव्वल हमारी आदतों के इजहार का नाम रबीउल अव्वल है, हमारे इश्क की जौलानियों का नाम रबीउल अव्वल है, हमारी मोहब्बतों की हरियाली का नाम रबीउल अव्वल है, हमारी वफादारियों की रोशनी का नाम रबीउल अव्वल है, हमारी जिंदगी के कीमती निचोड़ का नाम रबीउल अव्वल है। अरे वो चाहे ईद उल फित्र हो, चाहे ईद अज़हा हो, इन तमाम ईदों में जितनी भी ईदें आएगी वो सब मुख्तदी बनकर खड़ी होगी। दोशंबा की ईद कल भी इमाम थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसलिए साहब बहुत हमें पहचानने की कोशिश की जाए, कहीं ऐसा ना हो गफलत में बहुत बड़े हीरे जवाहरात को खो दिया जाए। हमें पहचानने की कोशिश की जाए। रबीउल अव्वल में हम इसी चीज का इजहार करना चाहते हैं। और रबीउल अव्वल ये सिर्फ मौहरिया के गांव का इनेकाद नहीं है, बल्कि अरब की शुआओं का नाम रबीउल अव्वल है। क्या बात है। दुबई हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चीन हो, जापान हो, पूरी दुनिया में गूंजने वाले तराने का नाम रबीउल अव्वल है। सुभान अल्लाह। लाखों पाबंदियों के बाद भी हमने देखा साहब मौलूदुन नबी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जियारत नसीब हुई उस जगह की जहां सरकार के पैदाइश की जगह आज भी बनी हुई है। अगरचे उसके साथ नाइंसाफी की गई हो, लाइब्रेरी की शक्ल दी गई हो, लेकिन वहां पर साहब लाखों करोड़ों की तादाद में रबीउल अव्वल का चांद निकलने से लेकर के शबे विलादत आने तक लाखों करोड़ों की तादाद में दुरूदो सलाम का गजरा उस जगह पर पेश किया जाता है और बताया जाता है बिदअत कहने वालों का मुंह काला हो गया। अहले सुन्नत का नारा हरम में भी गूंज रहा है, काबा में भी गूंज रहा है, मदीना में भी गूंज रहा है, पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इसलिए तुम झंडा अकेले उठाने वालों में नहीं हो साहब, बल्कि झंडा उठाने वाले अपने बाप दादाओं की रिवायत लेकर नहीं चल रहे हैं। झंडा उठाने वाले अपनी खानदानी विरासत लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि झंडा उठाने वाले जो इस्लाम का परचम रबीउल अव्वल में खुसूसियत के साथ लहराते हैं, जिब्रील के परचम उठाने के साथ मैचिंग करने वालों का नाम अहले सुन्नत है।
फरिश्तों के झंडा लगाने की सुन्नतों पर अमल करने वाले का नाम अहले सुन्नत है। अरे ये कह लीजिए रब के हुक्म के मुताबिक काबे के छत पर झंडा नस्ब करने के हुक्म पर अमल करने वालों का नाम अहले सुन्नत है। तो जो रब की सुन्नत अदा करे वो सुन्नी है, जो जिब्रील की सुन्नत अदा करे वो सुन्नी है, जो मुस्तफा की सुन्नत अदा करे वो सुन्नी है, जो सहाबा की सुन्नत अदा करे वो सुन्नी है। अहले सुन्नत वल जमाअत ही कल भी वफादारों में थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। अब इसमें कुछ लोग उलझ जाते हैं और कहते हैं कि हजरत वो दलील मांग रहा था, हमने कहा उसे कह दो वो अपनी पैदाइश की दलील दे दे, फिर अपने नबी के पैदाइश की दलीलें मांगे। क्या बात है, वो अपनी पैदाइश की दलील दे, फिर नबी के पैदाइश की दलीलें मांगे। हमने कहा माद अल्लाह, ये तो कोई दुश्मन भी नहीं सोच सकता है कि जिस नबी का कलमा पढ़ो उसी नबी के विलादत की दलीलें मांगो, जिस नबी का कलमा पढ़ो उसी पर दुरूदो सलाम पढ़ने की दलीलें मांगो, जिस नबी का कलमा पढ़ो उसी नबी के लिए क़याम ताज़ीमी की दलीलें मांगो, जिस नबी का कलमा पढ़ो उन्हीं के सीरत पर दलीलें मांगो। हमने कहा ये जिल्लतें 1824 से हिंदुस्तान में शुरू हुई हैं। इससे पहले उम्मत में दलीलें नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ इश्क था, सिर्फ प्यार था। दलीलों का मामला ये होता है कि दलीलें हमेशा दुश्मन को खामोश करने के लिए दी जाती है, इसलिए हमेशा दलीलें दुश्मनों के लिए होती हैं, अपनों के लिए नहीं होती हैं। नबी ने दलील अबू जहल को दिया, दलील अबू लहब को दिया, नबी ने अपने जो है अपने नबूवत और रिसालत की दलीलें उतबा शैबा मुगीरा को दिया, लेकिन नबी ने सिद्दीक को दलील नहीं दी, फारूक को दलील नहीं दी, उस्मान को दलील नहीं दी, अली को दलील नहीं दी, क्योंकि दलीलें हमेशा दुश्मनों के लिए होती हैं, अपनों के लिए नहीं होती है। इसलिए जो दलील मांगे उसे दुश्मन समझना, और जो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत में झूम रहे हैं उसे अहले सुन्नत समझना, वही मोहब्बत वालों की मुकद्दस जमाअत है। भाई हजरत सिद्दीक अकबर ने कभी आकर के अर्ज की, सरकार सब कुछ तो हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर पावर है तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। नहीं मांगी ना हजरत फारूक आजम जिगर साहबा किसी ने नहीं मांगी। हाँ, अबू जहल एंड कंपनी खड़े हो करके सरकार से कह रहे थे, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, रसूल हैं, तो आसमान पर कोई मोजिजा दिखा दीजिए। अगर आप नबी हैं तो इस दरख्त को बुला दीजिए, अगर आप नबी हैं तो इस गोह को कलमा पढ़वा दीजिए। तो दलीलें हमेशा दुश्मन मांगता है, इसलिए पहले दलीलें मांगने वाले क्लियर करें कि वो है किस चीज में। क्या बात है, दलीलें मांगने वाले क्लियर करें कि वो है किस चीज में। और सुनो, दलीलें हमेशा स्टार्टिंग मतलब ऊपर ऊपर के खोल को दलीलें कहा जाता है। जहां से मग्ज़ शुरू होता है वहां से दलीलें भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। उसे इश्क की दुनिया कहा जाता है, उसे मोहब्बत की दुनिया कहा जाता है। क्या बात है भाई, हजरत इमाम राज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौहीद पर पूरी जिंदगी किताबें लिखते रहे, दलीलों पे दलीलें देते रहे। हजरत इमाम राज़ी के इंतकाल का वक्त करीब आया, शैतान लईन सिरहाने खड़े हुआ और कहा कि राज़ी खुदा को एक मानते हो कि नहीं? कहा बेशक। कहा कोई दलील दे दो। क्या बात है, तो दलीलें तो एक के बाद दीगरे 360 दी गई, लेकिन यहां से सिर्फ खोखा है, खोखा। जी
जहां से मग्ध शुरू होता है वहां इबलीस भी नहीं पहुंच सकता। क्या बात है। क्योंकि दुश्मन दलीलों में उलझकर मर जाता है। जहां से असल वादियां शुरू होती है वहां दीवानों के कदम होते हैं, मुखालिफिन और दुश्मनों के कदम नहीं पहुंचते। इमाम राज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 360 दलीलें दी, लेकिन शैतान ने अपने इल्म की बदौलत उन सारी दलीलों को रद्द कर दिया। इमाम राज़ी खामोश है। इतने में आपके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा को बातिनी खबर लगी कि मेरा मुरीद परेशान है। आपने वहीं से पानी का कतरा फेंका और इरशाद फरमाया, राज़ी क्यों नहीं कह देते मैं अपने खुदा को बगैर किसी दावे दलील के एक मानता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ से आशिकों की दुनिया की इब्तिदा है साहब जी। जहाँ से दलीलें भी थक कर बैठ जाएं। क्या बात है। भाई दलीलें किसमें तलाश की जाएगी? दलीलें जहां तक अक्ल सलामत रहे वहां तक दलील होती है। जहां तक अक्ल सलामत रहे वहां तक दलील होती है। जहां अक्ल भी थक कर बैठ जाए वो दुनिया इश्क की है, वो मोहब्बत की दुनिया है, वहां से दलीलें आगे नहीं जा सकती हैं। जी। जैसे कि आफदारों मिसालें ले लीजिए। मैं सरकार पर दुरूद और सलाम पढ़ना, चलो ये एक अमल है आशिकों का, रब का हुक्म भी है, सारी चीजें गए। नबी की ताज़ीम और तौकीर ये सारी चीजें ईमान का हिस्सा गए, रब का फरमान भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन ये साहब अभी इब्तिदा है, इब्तिदा। और जहां से इश्क की वादियों के परवाज होते गए तो फिर वजू का धोवन भी मुंह पे लगाया जाता गए तो दलील दुरूद पर दी जाएगी। वजू के कतरे पीने पर दलीलें नहीं दी जाती। मुस्तफा जाने रहमत का लुआब पी लिया, दलीलें नहीं दी जाएगी। फसद लगाने के बाद जो आपके खून मुबारक निकले आशिक ने पी लिया, दलीलें नहीं दी जाएगी। क्योंकि यहाँ से अक्ल की दुनिया भी हैरान है, क्योंकि यहाँ से इश्क की दुनिया शुरू होती गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हर एक के समझने की बातें नहीं है। आला हज़रत सरकार ने क्या खूब फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये मतलब ये जो गुफ्तगू यहाँ तक आई है, यहाँ तक उसका मकसद यही है कि आप दलील देने की फिक्र ना करें। आप सिर्फ आंख बंद करके अपने नबी से मोहब्बत करें। ज्यादा किसी को अगर हैजा बीमारी का आर्जा लाहिक हो तो उन्हें अपने उलमा की तरफ मोड़ दें और कहें कि भैया हम तो बराबर, तुहू बराबर, तुहू मदरसा जाए बदमाशी की हो रहा, हमहू बदमाशी की हन, तो हमरे दोनों हन बराबर। चलो मौलाना साहब के पास चल के वही मसला हल कर लिया जाए। वजू ना टूट जाए तो बताओ जी। वो आदमी होटल पर कटिंग चाय पर एतराज कर सकता है, लेकिन इन उलमा के पास आकर के बातें नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है, जुमले का इशारा हजरात, उसे मालूम है कि जब तक होटल पर बकवास करेंगे आबरू सलामत है। अगर उलमाए अहले सुन्नत का सामना किया तो 10 मिनट में डिप्लोमा होल्डर घोषित कर देंगे, डिप्लोमा
जाहिर कर देंगे और पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाइयां आम कर दी जाएंगी, क्योंकि चंद मिनटों में इल्मी लियाकत को नाप करके उसे जीरो पर खड़ा कर देने के हुनर का नाम उलमाए अहले सुन्नत है। तो हमेशा बातिल होटलों पर, बाजारों पर में बकवास कर सकता है, उलमा का सामना नहीं कर सकता। इसलिए आप दलीलों के चक्कर में ना पड़े। कोई पूछे ये मिलाद पर दलील, ये झंडे पर दलील, ये जो है शिरनी पर दलील, ये तबर्रुक पर दलील, तो उससे कह देना लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुझे तेरा दीन मुबारक हो, मुझे मेरा दीन मुबारक हो। हमें अपने नबी को मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। हमें अपने नबी से मोहब्बत के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है साहब। और ये देखा भी गया है, जब बात अपने पर आती है तो आदमी दलील नहीं मांगता। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा था, उसका बाप आ गया, उठकर खड़ा हो गया, दलील नहीं मांगी। घर में माँ लेटी थी, दौड़ करके सर की मालिश करने लगा, उसकी खिदमतें करने लगा, दलील नहीं मांगा। बेटा लेटा हुआ पिघौड़े में मुस्कुरा रहा था, पहुंचकर चूम लिया, दलील नहीं मांगी। जब बात अपनों की आती है तो वो दलील एक तरफ रख करके सारी चीजें करते हैं, उस पर दलीलें तलाश नहीं करते। तो यही तो सुन्नियों ने किया है ना, कि तू अपने के साथ जब मामला करता है तो दलील तलाश नहीं करता, गैरों से जब मुखातब होता है तो दलीलें तलाश करता है। तो हमने नबी को गैर समझकर कलमा नहीं पढ़ा है, हमने इस्लाम को गैर समझकर ईमान नहीं लाए, हमने कुरान को गैर समझकर नहीं तिलावत की है, हमने नबी को अपना मान करके, जाने ईमान मान करके उनका कलमा पढ़ा है। हमने रब की जात को अपना खुदा मानकर हम ईमान लाए हैं। हम किताब को, रब का कलाम और अपनी मुकद्दस अपने मजहब की किताब तस्लीम करते हुए हम ईमान लाए हैं। इसलिए जो अपने मजहब को गैर समझे वो दलीलों में भटके, और जो मजहब को अपना समझे बल्कि अपने वजूद से भी ज्यादा कीमती कुरान की आयतों को समझे, उसे सुन्नी कहते हैं। अपने नबी को जान से ज्यादा अजीज जाने, उसे सुन्नी कहते हैं। अपने सहाबा, अपने बुजुर्गाने दीन से जानो ईमान से प्यार करे, उसे सुन्नी कहते हैं। तो अपनों ने अपनों को तलाश कर लिया और गैरों ने गैरों को तलाश कर लिया। मजहब इस्लाम कल भी अपना था, आज भी अपना है, कयामत तक अपना रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हम और आप कभी भी इस चीज की फिक्र ना करें, बल्कि एक चीज और याद रखें कि वजूद के अंदर जितनी कीमती चीजें मौजूद होती हैं, बंदे से उन्हीं चीजों का सुदूर होता है, उन्हीं चीजों का इजहार भी होता है। और बहुत पहले कहा था बुजुर्गों ने कि बर्तन से वही निकलता है जो बर्तन में मौजूद होता है। क्या बात है। बर्तन से वही निकलता है जो बर्तन में मौजूद होता है। तो अगर यजीद के लिए रजी अल्लाह अन्हु निकले तो समझ लेना कि जहन्नम की गंदगी भरी हुई है, और अगर हुसैन आजम के लिए शहीद आजम का जुमला निकले तो समझना मोहब्बत की वादियों में खुशबू टहल रही है, शबनमी कतरात गुलों को बोसा दे रहे हैं। इसलिए वफादारी के इजहार का नाम रबीउल अव्वल है। हम इसे बिदात नहीं मानते। जिस बिदात का मफहूम जालिम लेकर चल रहे हैं, हम वो बिदात नहीं मानते साहब। और बहुत सारे एतराजात हैं, लेकिन रबीउल अव्वल की इस तारीख में 16 सितंबर को जुलूस निकलना है ना, इंशाअल्लाह। हाँ, जुलूस निकलना है। हर इमाम अपनी मस्जिद से ये पैगाम अपनी कौम को दे रहा है, खबरदार जुलूस में किसी भी तरह की कोई मिजाज के खिलाफ हरकत न होने पाए। खबरदार जुलूस में कोई हुड़दंग न
करने पाए। खबरदार जुलूस में बाइक प्रदर्शन न किया जाए। खबरदार जुलूस में डांस डीजे भांगड़े से परहेज किया जाए। खबरदार जुलूस में ऐसी कोई हरकत न होने पाए जिससे कि आपके अकीदे पर शक पड़े या आपके नबी की जात पर उंगली उठाई जाए। ये हर इमाम अपनी मस्जिद से ताकीद करता है, ऐलान करता है और सबको कौम को पैगाम देता है और ये कहता है कि जब जुलूस लेकर अपने घरों से निकलना, रास्तों गली कूचों पर चलते हुए दुरूदे पाक का नगमा अपनी जबानों पर जारी रखना, नाते पाक का नगमा अपनी जबानों पर जारी रखना, नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करना, अच्छे उजले कपड़े पहनकर खुशबू में बसकर गलियों से गुजरते हुए जाना, ताकि देखने वाला ये कहे कि ये वफादारों का मामला गए साहब। अरे यही तो है नबी का कलमा पढ़ने वाले कि 1450 साल गुजरने के बाद भी आज इनकी जमात देखकर मालूम होता गया कि जब इनकी आदतों का ये हाल है तो सहाबा की आदतों का आलम क्या होगा। जब इनके चलने का ये अंदाज है तो इनके बुजुर्गों के चलने का अंदाज कैसा होगा। अगर ऐसे दीवाने दुनिया में जिंदा है तो कभी इस्लाम का सूरज डूब नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बैतुल मक़दिस जब फतेह किया गया, बैतुल मक़दिस, अच्छा इस कलाम की बहुत देर से फरमाइश है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। दिल को से खुदा जुदा न करे, दिल को से खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, दिल को से खुदा जुदा न करे। मेरे रजा का कलाम है, मेरे आला हज़रत सरकार का कलाम है। ये वही है जो बख्श देते हैं। माशाअल्लाह। ऐसा सुभान अल्लाह बोल दो कि हम भुलाए जाए कई वजह है। बोलो सुभान अल्लाह। ये वही है जो बख्श देते हैं, कौन इन्हें जुर्मों पे सजा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। और कलाम तो है लंबा है, लेकिन मक्ता सुन लीजिए, मक्ता ही जाने कलाम कह लीजिए। ले रज़ा सब चले मदीने को, सुभान अल्लाह, सुभान ले अल्लाह। रज़ा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलाम आला, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ने, कमेटी वाले अभी थोड़ा कम मुस्कुराए हैं, सोच रहे हैं कम है, बहुत याद है लेकिन टाइम का मसला है थोड़ा सा। ज़ौफ़ माना मगर ज़ालिम दिल, क्या बात है। ज़ौफ़ माना मगर ज़ालिम दिल, उनके रस्ते में तू थका
बेकसी, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलामे रजा, अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, मुफ्ती गुलाम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा। ज़ुल्फ़ माना मगर ए ज़ालिम दिल, ज़ुल्फ़ माना मगर ए ज़ालिम दिल, उनके रस्ते में तू थका ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। परवरदिगारे आलम ने किस्मत से मुकद्दर से हमें अपने महबूब की पैदाइश का महीना अता फरमाया। सुभान अल्लाह। इसलिए साहब कायनात में बहार कल्बी इसी वजूद से थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। तो रबीउल अव्वल शरीफ में खुसूसियत के साथ हम एहतमाम करते हैं। लोग कहते हैं और महीना तुम्हें याद नहीं रहता, रबीउल अव्वल ही इतना क्यों याद आता है? हमने कहा हमने बुनियादों का जिक्र हमेशा रखा है। हम बुनियाद की ईंटों पर अगर काम कर ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी इमारतें सलामत होने वाली हैं, हमारी इमारतें सलामत रहेंगी। क्योंकि हम इस रबीउल अव्वल को सिर्फ एक महीना नहीं साहब, बल्कि रमजान का भी फैजान अगर किसी के वजूद से छन कर आ रहा है तो उसे रबीउल अव्वल कहते हैं। शबे कद्र के फैजान भी अगर किसी घड़ी से छन कर आ रहे हैं तो वो मुस्तफ़ा के विलादत की मुकद्दस घड़ी और कीमती साअतें हैं जो रबीउल अव्वल से हमें नसीब होती है। इसलिए ईदों की बहारें रबीउल अव्वल से हैं, खुशियों का पैगाम रबीउल अव्वल से है, एक दूसरे से गले मिलने के रिवाज भी रबीउल अव्वल से है, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का नाम भी रबीउल अव्वल है। जैसे हम मुबारकबाद देते हैं, ईद का चांद जैसे दिखा हम मैसेज डालना शुरू कर देते हैं, भाई साहब आपको ईद उल फित्र मुबारक हो, आपको ईद अजहा मुबारक हो। हम एक दूसरे को मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें ईद की खुशियां मुबारक हो, बकरीद की खुशियां मुबारक हो। हमने कहा ये मुबारकबाद दो साहब अच्छी बातें हैं, लेकिन एक चीज अपनी जिंदगी में और दाखिल कर लो, जब रबीउल अव्वल का चांद तुम्हें नजर आ जाए तो तुम मैसेज भी डालो, एक दूसरे से कहो भी, मिलो भी, तो ये इसी चीज का इजहार करो और कहो कि तुम्हें आका के पैदाइश का महीना मुबारक हो, मुस्तफा की विलादत का महीना मुबारक हो। क्योंकि अगर ईद उल फित्र ईद अजहा पर मुबारकबाद देना जायज तो दुरुस्त है, तो साहब ईद रबीउल अव्वल पर मुबारकबाद देना बदर्जे अतम दुरुस्त है और जायज है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसलिए मुबारकबाद दो, क्योंकि साहब इसमें एक चीज जो है, एक जात, एक शख्सियत सिर्फ मुबारकबाद ना दे, सिर्फ एक जात एक शख्सियत मुबारकबाद ना दे, यानी सिर्फ मर्द मुबारकबाद ना दे या सिर्फ औरतें मुबारकबाद ना दे, बल्कि जानवर भी एक दूसरे को मुबारकबाद जिसमें देते हो उसे रबीउल अव्वल कहते हैं। मछलियां भी समंदर की एक दूसरे को अगर मुबारकबाद देती हो उसे रबीउल अव्वल कहते हैं। अरे काबा के दीवारों में जमे पत्थर भी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हो उसे रबीउल अव्वल कहते हैं। एक काबा की किरणें एक दूसरे को मुबारकबाद देती हो तो उसे रबीउल अव्वल कहते हैं। बैतुल मक़दिस की पहाड़ों से लेकर के हरम के सहन की बरकतों तक, वहां से लेकर के बैतुल मामूर तक चुआए पहुंचने तक हर साथ मुबारकबाद है, क्योंकि मुबारकबाद ये इंसानी एजाद का नाम नहीं है, रब के हुक्म का नाम मुबारकबाद है, फरिश्तों के अमल का नाम मुबारकबाद है, हजरत आदम के अमल का नाम मुबारकबाद, हजरत शीश की बशारत का नाम मुबारकबाद, हजरत मूसा के नवेद का नाम मुबारकबाद, हजरत खलीलुल्लाह के खुतबे का नाम मुबारकबाद, हजरत ईसा के मुज़्दए जाफिज़ा सुनाने का नाम मुबारकबाद है। अरे याकूब की गिरिया भी
बशारत रबीउल अव्वल है, हुस्न यूसुफ भी बशारत रबीउल अव्वल है, ये हजरत अय्यूब के सब्र कनाअत भी बशारत रबीउल अव्वल है, हजरत यूनुस की हजरत यूनुस के इज्तिहाद भी मुबारकबाद और रबीउल अव्वल के बशारतों के नाम है। यानी अंबिया की नबुव्वत के इजहार और मुस्तफा गाने रहमत की आमद के प्रचार का नाम रबीउल अव्वल है। इसलिए सुन्नियों, तुम जो है किसी ऐरे गैरे के तरीके पर नहीं चल रहे हो, आदम की सुन्नतों पर चलने वाले का नाम सुन्नी है। हजरत शीश के कौल पर अमल करने वाले का नाम सुन्नी है। हजरत मूसा की सुन्नतों को अमल करने वाले का नाम सुन्नी है। हजरत ईसा की बशारतों पर अपनी बशारतों को मैच करने वाले का नाम सुन्नी है। और आगे बढ़ करके कहो, इमाम अहमद रजा के इश्क के इजहार का नाम सुन्नी है। बरेली के ताजदार के वफादारी का नाम अहले सुन्नत वल जमाअत है। इसलिए कल भी अपनों के खातों में खुशियां थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, मुफ्ती गुलाम रजा साहब किबला, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए समाज है, अगर कुछ लोगों से कुछ बातें खिलाफ हो जाती हैं बतकाज़ाए बशरी, भाई इतने लोग बैठे हैं, कोई लड़का मोटरसाइकिल का हवा खोल दे, खोले ना मतलब मिसाल दी थी, इतने लोग बैठे हैं, कोई लड़का मोटरसाइकिल का हवा खोल दे, तो अब मोटरसाइकिल वाला आ करके चिल्लाए, मीलाद बंद करो, इसमें हवा खोली जाती है, मीलाद बंद करो, इसमें मोटरसाइकिल की बेइज्जती हुई है, मीलाद बंद करो। मीलाद वाले भी गुनहगार हैं, सुन्नी भी गुनहगार है, आने वाले मौलाना भी गुनहगार है, क्योंकि मेरे मोटरसाइकिल की 40 पॉइंट हवा चली गई। तो कौन कौन कहेगा, उसका साथ कौन देगा? बल्कि जो भी अक्लमंद होगा कान पकड़कर उसे बिठाएगा और कहेगा, ओ जलील कहीं के, मोटरसाइकिल के हवा खोलने से मीलाद का क्या ताल्लुक है? जिसने ये हरकत की उसको पकड़, उसको समझा, क्योंकि एक की बदतमीजी से पूरी कौम पर कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। जो कोई हरकत करे वो खुद तन्हा जिम्मेदार है। न स्टेज से एक मर्तबा किसी मौलाना ने कहा कि चुप्पे से जाके हवा खोल दो, न पहले से पोस्टर बैनर लगाया गया कि आइए फला तारीख में हवा खोलनी है, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर किसी ने हरकत की तो वो हमारे मिशन का मामला नहीं, उलमा की जिम्मेदारी नहीं, मीलाद का मैसेज नहीं, उसकी अपनी हरकतें हैं। इसलिए अगर वतन में, हिंदुस्तान में या दूसरे ममालिक में अगर कोई एक अगर फितरत के खिलाफ बातें करता है, मिजाज के खिलाफ बातें करता है, अपनी गंदगी का सबूत देता है और जहर उगलता है, तो उस पर पूरी कौम को बदनाम न किया जाए, उस एक की जबान खींचकर गुद्दी से बाहर निकाली जाए। क्योंकि अहले सुन्नत का मैसेज कल भी मोहब्बत और एकता का था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक। और मिसालों में यही दी जाती है ना भाई, सबको थोड़ी मिसाल में दिया जाता है, मिसाल दी जाती है, अरे ये वही लोग हैं, इन्हीं का एक आदमी जो है वहां पकड़ा गया था ना मुंबई में, हाँ इन्हीं का एक आदमी वहां मिला था ना गुजरात में, ये वही लोग हैं। हमने कहा अगर ऐसी पहचान का मेयार बनाओगे तो सब लोग बाथरूम में नंगे नजर आओगे। हमने कहा अगर कोई दाढ़ी टोपी का सहारा लेकर के मिजाज के खिलाफ अपने मजहब की तबलीग और उसके ऐलान के कानून के खिलाफ कोई काम करे
तो उसकी पहचान होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। पूरे कौम पर उंगली नहीं उठाई जाएगी, पूरे कौम को देशद्रोह का फतवा नहीं दिया जाएगा, पूरे कौम को बदनाम नहीं किया जाएगा, कुरान पर उंगली नहीं उठाई जाएगी, शरीयत के कानून पर आंच नहीं आनी चाहिए, रब के महबूब की सीरत पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। क्योंकि ये पैगाम ये हमारे समाज का नहीं, हमारे मजहब का नहीं, हमारी शरीयत का नहीं, कुरान का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का नहीं, रब के फरमान का नहीं। अगर कोई जानवरों वाली हरकतें करता गए तो उससे पूछताछ होनी चाहिए, मजहब को बदनाम न किया जाए, मजहब को बदनाम न किया जाए। क्योंकि मजहब दुनिया में एक ऐसा उसूल और ज़ाब्ता लेकर के आया है साहब, जहां से आदमी अपने को इंसान कहने का भी सबक भूल चुका था, वहां से अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहने का जुमला देने वाले का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। जहां बाजारों में बिकने वाली औरतें तिजोरियों में मौजूद खजानों की खनखनाहट से खरीदी जाती हो और चंद रोज सेज की जीनत बना करके फिर धक्के देकर उन्हें गली कूचों में घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया जाता हो, अगर ऐसे जो है तुंदो तारीक माहौल में कोई उजाले का चिराग लेकर खड़ा हो जाए, एक रोशनी लेकर खड़ा हो जाए और उन बाजारों में, मेलों में, झमेलों में बिकने वाली औरतों को आजादी दिला करके ये कहे कि तुम बाजारों में बिकने के लिए नहीं हो, बल्कि घर में बैठकर अपनी औलादों को जन्नत देने की मुख्तार तुम हो, तुम मालिक हो, तुम पावरफुल हो। एक मर्द बाहर से कमाकर तुम्हें लाकर दे, घर में बैठ करके तुम शहंशाहियत निभाओ, अपनी औलादों की देख रेख करो, अपने घर बार की देख रेख करो, अपने शौहर की इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। तो अगर बाजारों में स्टेज पर बिकने से लेकर और सेज की जीनत पर जलील होने तक अगर ऐसे गंदे माहौल से किसी ने उतार करके एक बीवी, एक ज़ौजा, एक शरीके हयात का खिताब और माँ बहन का खिताब जिसने दे करके इज्जतें अता कर दी, पूरी दुनिया मीलाद बंद कर दे, औरतें कभी मीलाद बंद नहीं कर सकती है। क्योंकि कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी वजूद पर इस्लाम ने तवज्जो दे दी है तो वो बेटे का वजूद है, वो बहन का वजूद है, वो बीवी का वजूद है, वो साहब इन रिश्तों में बंधने वाली खवातीन का वजूद है कि रबीउल अव्वल ही ने उन्हें उनके लबों पर मुस्कुराहट दे दी, रबीउल अव्वल ही ने उन्हें इफ्फत की चादरें अता कर दी, रबीउल अव्वल ही ने उन्हें सुहागन की चूड़ियां दे दी, रबीउल अव्वल ही ने उन्हें जिंदा दफन होने से रोक दिया, रबीउल अव्वल ही ने उन्हें सेज के बाद घुट घुट कर जिंदगी जीने और मरने पर पाबंदी लगा करके 70 साल के बुढ़ापे में भी औलाद के कलवों का चूमना, औलाद का उस खातून के पैरों का कदमों का चूमना, ये हुनर दे दिया रबीउल अव्वल ने। अरे काबा का चूमने वाला उसके जन्नत की जमानत बज़ाहिर मौजूद नहीं है, लेकिन माँ के तलवे को चूमने वाले के लिए इस्लाम जन्नत की बशारतें दे रहा है। अरे काबा का हज करने वाले के लिए हज मकबूल की बज़ाहिर गारंटी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन माँ के किताबी चेहरे को अगर मोहब्बत के साथ किसी ने देख लिया तो उसे हज मकबूल का सवाब अता किया जाता गए। तो जिंदगी देने वाले का नाम रबीउल अव्वल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नबी की आमद पर जिस कदर शुक्र अदा करो कम है साहब। ये इबादतों का महीना है, ये गली कूचों में गैरों तक पैगाम पहुंचाने का महीना है।
और हम और आप कभी भी एक चीज याद रखें, इस जिंदगी को सही रूट देने के लिए अगर हम दूसरों की चौखट को खनखनाते हैं, दूसरों की चौखट को अगर हम खटखटाते हैं, तो वो हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है। सबसे बड़ा मैसेज आज के मिलाद का, आज के प्रोग्राम का ये है। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, हज़रत उलमाए किराम हमारे सब जितने भी मौक़र हजरात तशरीफ रखते हैं, सबसे बड़ा मैसेज इस प्रोग्राम का यही है कि अगर झंडा तुम्हारे घर के बजाय तुम्हारी मस्जिदों से निकलना शुरू हो जाए तो रबीउल अव्वल में आप कामयाब हो गए। घरों के बजाय अगर मस्जिदों से निकलना शुरू हो जाए, मतलब ये है कि फज्र की नमाज आपने जमात के साथ अदा की हो और फिर वहां से परचमे इस्लाम लेकर उठे हो और दुनिया को ये बता देना चाह रहे हो कि कल भी ये पैगाम इन्हीं इबादत गाहों से रिलीज हुआ था, आज भी रिलीज हो रहा है, सुबह क़यामत तक होता रहेगा। इसलिए रबीउल अव्वल शरीफ के ताल्लुक से 2-3 शेर जो है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2-3 शेर है और ये ताज़ा है, इसलिए हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत का लिखा हुआ कलाम ये सीजन का बिल्कुल नया कलाम है जी, पढ़े माशाअल्लाह। तो वही 2-3 शेर, उसके बाद फिर सलातो सलाम। आप हजरात को ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी लंबा सफ़र करना है। और एक चीज़ याद रखें, कभी भी जलसा रखें, कभी भी ये मौका आपको मैसर आए तो थोड़ा वक्त का ख्याल रखा जाए। 12:30-1 बजे अगर आप खुसूसी मुकर्रिर को बिठाएंगे तो थोड़ा बहुत सारे लोगों तक पैगाम पहुंचना था, वो जा चुके हैं। इसलिए हमें पैगाम पहुंचाना मकसद है। ये सारी सजावट, ये खर्च, ये मेहनतें यही है कि हमारी कौम तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पैगाम पहुंच जाए। तो अच्छे वक्त में अपने खतीब को टाइम दें ताकि बेदार मजमे में कुछ बेदार बातें हो जाए। हाँ। तो हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत मसौली शरीफ, उन्होंने ये ताज़ा ताज़ा कलाम लिखा है और जिसको आवाज़ देने ये मौलाना जा रहा है और अंदाज भी देने जा रहा है जी। सारे जहां में धूम मची गए, आलम गए पुरनूर, माहे रबीउन नूर आया, माहे रबीउन नूर। सुभान अल्लाह, सुभान सुन अल्लाह। लो भाई, अब हम फिर तकरीर नहीं करेंगे, घबराओ नहीं, फिर सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, माहे रबीउन नूर आया, माहे रबीउन नूर, सारे जगह में धूम मची गए, आलम गए पुरनूर, माहे रबीउन नूर आया, माहे रबीउन नूर। शेर हजरत देखिए, आका की आमद से पहले रंजो गम का बसेरा था, बेशक आका की आमद से पहले रंजो गम का बसेरा था, दौर था हर सू जुल्म सितम का, हर जानिब से अंधेरा था, मिट गए सारे रंजो अलम और हो गए दिल मसरूर, माहे रबीउन नूर आया, माहे रबीउन नूर, माहे रबीउन नूर आया, माहे रबीउन नूर। है तो बहुत ज्यादा अशार है इसमें, लेकिन मग्ज पढ़ देते हैं, मग्ज। हाँ, कायदे थोड़े लोग घबराहट हो कि मौलाना का सलाम पढ़ाए जो का होते हैं कर
अरे वाह, तो थोड़ा मध्यम मध्यम आप भी गुनगुनाइए। माहे रबीउल नूर आया, माहे रबीउल नूर, किसी की आमद आमद है ये, किसके दम से उजाला है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की आमद आमद है ये, किसके दम से उजाला है। अर्श बरी से फर्श ज़मीं पे, नूर खुदा का आया है। सुभान अल्लाह, सुभान। अर्श बरी से फर्श ज़मीं पे, नूर खुदा का आया है। झूम रगे गए अहले सुन्नत, नजद हुए रंजूर, माहे रबीउल नूर आया, माहे रबीउल नूर। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, माहे रबीउल अव्वल शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये एक मग्ज़ का शेर और है, घबरा तो नहीं रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे, एक शेर खाली ज्यादा कर रहे हैं, उसके बाद मक्ता पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और मक्ता भी गुलज़ार मिल्लत के नाम का है। खुशियाँ मनाओ दीवानों, आका की आमद आमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशियाँ मनाओ दीवानों, आका की आमद आमद है। खूब सजा दो गलियों को, आका की आमद आमद है। घर घर में मीलाद मनाओ, घर घर में मीलाद मनाओ, होगी बलाए दूर, माहे रबीउल नूर आया, माहे रबीउल नूर, माहे रबीउल नूर आया, माहे रबीउल नूर। मक्ता मक्ता मक्ता, आपकी घबराहट खत्म हुई, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मक्ता आ गया, माजरत के साथ है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। मक्ता आ गया, क्या गिरतों को उठा ले आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं। क्या बात है। गिरतों को उठा ले आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं। अब हजरत का नाम आने जा रहा है, हजरत का नाम, आले रसूल का नाम आने जा रहा है। हाँ। ऐ गुलजार वो सहरा को गुलजार बनाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरतों को उठाने आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं। ऐ गुलजार वो सहरा को गुलजार बनाने आए हैं।
तहिर में अब कोई न रहेगा, तहिर में अब कोई न रहेगा, बेकस और मजबूर